Good morning to all of you. Today we will discuss about our topic food poisoning. So let's start. I hope you all are doing well. Okay. Now we will start our topic food poisoning. Food poisoning, the disease caused due to the presence of large number of microorganisms in the food. That means ऐसी डिसीज ऐसी डिसीज मीन्स ऐसी बीमारी जो किसकी वजह से हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुई है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट थे, फूड में प्रेजेंट थे। दैट मीन्स फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस की वजह से जो डिसीज होती है उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और द पॉइजनस सब्सटेंसेस, ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस जो फॉर्म हुए हैं एज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस मींस पॉइजनस सब्सटेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द फूड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी डिसीज है जो हो सकती है किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस से, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, जो कहाँ प्रेजेंट हो, फूड में प्रेजेंट हो। और किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। इस तरह की डिसीज को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। दैट मीन्स द डिसीज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड, इन आर फूड, इज नॉन एज फूड पॉइजनिंग। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीज होती है और फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। पता है, तो नुकसान में आता है ये। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डिसएडवांटेजेस में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीज हो जाती हैं। अलग अलग वैरायटी की डिसीज हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट की वजह से, किसी भी इंसेक्ट की वजह से या फिर अनकवर्ड फूड पड़े होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर उस फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और उस फूड को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें भी वो डिसीज हो जाती है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। दैट मीन्स फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। तो हमें अपना फूड प्रिजर्व करना है सो दैट हमें डिसीज ना हो। कौन सी डिसीज ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो। ओके। तो हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कैसे कर सकते हैं और इस डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं। ये डिसीज इतनी क्रॉनिक हो सकती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। और इसके सिम्टम्स हो सकते हैं डायरिया, दैट मीन्स लूज मोशन, डायरिया, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है और बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि हमें ये डिसीज हो ही ना। तो हम उसके लिए क्या क्या प्रिजर्वेशंस कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन से करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे जिनसे फूड पॉइजनिंग होती है। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो साल्मोनेला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। और अगर हम फंजाई की बात करें तो एस्परगिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। कौन कौन सी प्रिजर्वेशन हो सकती हैं फूड पॉइजनिंग की, वो डिस्कस करते हैं। ओके। These are some important microorganisms which causes food poisoning. And first is Salmonella. Salmonella is a bacteria which causes food poisoning. And another is Aspergillus. Aspergillus is a form of or an example of fungi which also causes food poisoning. Okay. Symptoms of food poisonings are already discussed. Now we will discuss about preservations of food so that we can preserve ourselves from diseases like food poisoning. Okay, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें फूड पॉइजनिंग जैसी डिसीजेस से बचना होगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, प्रिजर्वेशंस में फर्स्ट प्रिजर्वेशन क्या होगी। Now we will discuss about first preservation. First preservation is dehydration.
Dehydration. First preservation is dehydration. Now what is dehydration? Dehydration means, D means उसको हटाना वहां से, ठीक है, उसकी अब्सेंस होना. हाइड्रेशन मीन्स वाटर, वाटर की अब्सेंस क्रिएट करना है. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर की कमी करेंगे, वहां पे लॉस करेंगे वाटर का, ठीक है. अब डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? अगर हमें किसी में से, किसी भी प्रोडक्ट में से पानी को सुखाना है, मीन्स डिहाइड्रेशन करनी है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? सनलाइट में ले जाओ. धूप में ले जाएंगे तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट में से इवेपोरेशन होगी. इवेपोरेशन क्या होता है? ज्यादा हीट की प्रेजेंस में क्या होगा? उसका जो वाटर कंटेंट है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा. समझ आया? जो वो लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठ जाएगा, ठीक है. तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन. और अगर हम सनलाइट में किसी चीज को, मीन्स अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो भी हम क्या करते हैं? गीले कपड़ों को धूप में डाल देते हैं. अब धूप पड़ती है, मीन्स सनलाइट आती है, उससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. हीट होती है, सनलाइट कॉजिंग हीट इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो कपड़े हैं, जो गीले हैं, उसमें से जो वाटर है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है. ऐसे ही अगर हम धूप में अपने कुछ भी फूड प्रोडक्ट को रखेंगे, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड प्रोडक्ट को रखेंगे, तो क्या होगा? वो फूड में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. ओके, फूड में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. तो ये भी एक मेथड है, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उनको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की. अगर उस फूड प्रोडक्ट में पानी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अफेक्ट से बचा सकते हैं, जिसकी वजह से जब हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे तब हमें वो डिसीज नहीं होगी, विच इज नोन एज फूड पॉइजनिंग. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल. अच्छा, डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो क्या है? किसको हम सुखा के रखते हैं? स्पिनिच. मसाले जो होते हैं, मीन्स की धनिया, पुदीना, इनको क्या करते हैं? हम इनको सुखाते हैं, सुखा के कूट के रखते हैं, सो दैट हम इनको स्पाइसेस की तरह यूज कर सके. ठीक है. और इसके अलावा अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? ग्रेप्स को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो वो रेजिन्स बन जाते हैं. मीन्स अंगूर को सनलाइट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट करने की वजह से वो किशमिश बन जाते हैं. ठीक है. नाउ अनदर इज हीटिंग. सेकंड इज हीटिंग. और ये हीटिंग कैसे हो सकती है? हम फूड को हीटिंग के जरिए प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए. बट अगर हम हीटिंग कर देते हैं तो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं. अगर हम उसको नॉर्मली 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, दैट मीन्स हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. और जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है. तो हीटिंग इज ऑल्सो एन मेथड, जिसमें क्या करते हैं? हम अपने फूड प्रोडक्ट को गर्म कर लेते हैं या फिर उबाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज कूलिंग. कूलिंग या फिर रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन या फिर कूलिंग क्या हो सकता है? अभी तो मैंने कहा कि अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, मीन्स वहां पे हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, बट हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं. और मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं कर पाते और लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो हम उस केसेस में क्या करते हैं? इनको लो टेम्परेचर में रखते हैं, मीन्स रेफ्रिजरेशन करते हैं, दैट मीन्स फ्रिज में रखते हैं. अब इससे क्या होता है? हम उनको, अपने फूड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं.
लो टेम्परेचर पे, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कितना हो सकता है, लो हो सकता है, 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करके रखते हैं। वो हमारी चॉइस है कि हम अपने फ्रिज का टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, अपने उसके कूलिंग इफेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज डीप फ्रीज। अब ये डीप फ्रीज क्या होता है? डीप फ्रीज का मतलब है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व करके रखना। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। नॉर्मली अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हम हीट करते हैं, हीटिंग मेथड यूज करते हैं। मीन्स पहले दूध को उबालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। और फ्रिज में क्यों रखते हैं? ताकि हम उसको कूलिंग मेथड प्रोवाइड कर सके, जिससे जो हाई टेम्परेचर पे रहने वाले हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते वो भी किल हो जाए, और जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते वो भी किल हो जाए, ताकि हम एक बैलेंस मेंटेन करके रख सके। एंड नेक्स्ट इज डीप फ्रीज। डीप फ्रीज में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। एक्सट्रीमली लो मीन्स टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब हम उस फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी हम उसको जमा के रखते हैं। अगर हम किसी को फ्रीजर में रखेंगे तो वो जम ही जाएगा। तो हम इस टेम्परेचर पे नॉर्मली किस किस को प्रिजर्व करते हैं? मीट और फिश को प्रिजर्व करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट इज सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, और क्या हो सकता है? विनेगर। ओके, ये हो सकता है। सबसे पहले हम सॉल्ट पे डिस्कस करते हैं। सॉल्ट में क्या होता है? सॉल्ट में ऐसा होता है कि जब हम किसी फूड प्रोडक्ट को में उसमें एक्सेस अमाउंट में अगर हम सॉल्ट डाल दें तो क्या होता है, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। और जो उस बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ज़्यादा शुगर कंटेंट की वजह से या फिर ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट बाहर प्रेजेंट, उसकी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होने की वजह से उसकी बॉडी का जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर चला जाता है बॉडी के, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को हम एक्सोओस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोओस्मोसिस। ओस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं, जो सॉल्ट और शुगर की प्रेजेंस में होता है। क्या होता है इसमें कि जब भी किसी फूड को प्रिजर्व करके रखना होता है, हम उसमें ज़्यादा अमाउंट में या तो सॉल्ट ऐड कर देते हैं या फिर शुगर ऐड कर देते हैं। अब ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट होने की वजह से एक्सोस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, जिससे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। अभी एक्सोस्मोसिस एग्जैक्टली होता क्या है, हम इसको हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड देन शुगर। सेम प्रोसेस होता है। अब अगर हमें सॉल्ट में प्रिजर्व करके रखना है तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? हम चटनी की फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सेकेंड इज हम उनको पिकल्स की फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पिकल्स में क्या होता है, सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। ठीक है, अगर हम शुगर का एग्जाम्पल लें तो जैम्स जो हम खाते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, जितने भी फ्लेवर्स के हम जैम खाते हैं, उन सब फ्रूट्स को या फिर मैंगो को, उन सबको हम हाई शुगर में प्रिजर्व करके रखते हैं। मैंगो को हम सॉल्ट में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिकल। ओके, और मैंगो को हम शुगर में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैम्स। ओके, नेक्स्ट इज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल। हम इसमें भी और विनेगर में भी, इसमें और विनेगर में भी इनको प्रिजर्व कर, अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट वन इज सम केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसमें अगर हम उस फूड में वो केमिकल सब्सटेंसेस डाल दें तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। लॉन्ग टाइम तक चलता है दैट मीन्स उसमें जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करती, और जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करेंगे उस पर तो वो प्रिजर्व रहेगा, वो जल्दी से खराब नहीं होगा। ठीक है, स्पॉइल नहीं होगा। नेक्स्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन
पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लार्ज अमाउंट के फूड को, बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, जनरली इंडस्ट्रीज में होता है। इसमें क्या होता है, फूड को लो टेम्परेचर पे, सबसे पहले फूड को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, मतलब कि उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको उसी के बाद जस्ट बाय उसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं बैक्टीरिया वो भी किल हो जाते हैं, और जो लो टेम्परेचर पे नहीं सरवाइव कर सकते वो भी किल हो जाते हैं। जब ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, और जैसे ही उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है फूड का, तो उस केस में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारा फूड जल्दी से स्पॉइल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन। हम नॉर्मली अपने घर में करते हैं इन द केस ऑफ मिल्क। हम दूध को सबसे पहले गर्म करते हैं, उबालते हैं, जिसकी वजह से उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं लो टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर्स मीन्स कि हम उस फूड को किसी ऐसे कंटेनर में रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं जहां से एयर अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, जिस फूड के सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की या अदर गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां पे एयर सप्लाई नहीं होगी, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो उनकी डेथ हो जाएगी और उनकी ग्रो करने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे, जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आवर फूड। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।